से एक किसान पिता जब आया तो बहुत उम्मीदें थी कि सर बीटीसी कर लेंगे तो टीचर वैकेंसी वगैरह आएगी तो हम कुछ बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे सर। फिर उसके बाद हम पापा की स्थिति या घर की स्थितियां संभाल सकेंगे सर। यहाँ आए तो बहुत उम्मीद से, लेकिन सर अब लग रहा है पूरी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं सर। कोई वैकेंसी नहीं है 2018 से। एक किसान पिता जो अपनी बड़ी बेटी को उसकी काबिलियत देखकर, पढ़ने और पढ़ाने की रुचि देखकर प्रयागराज शहर भेज देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल मेरी काबिल बेटी सरकारी नौकरी लेकर वापस लौटेगी, सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर लौटेगी। जरा अंदाजा लगाइए कि उनके लिए ये सदमे से कम नहीं कि बेटी तो मेहनत कर रही है, लेकिन सरकार और आयोग ही पिछले लगभग 7 सालों से भर्ती नहीं निकाल पाए। जी हाँ, ये कहानी है प्रयागराज के देहात में रहने वाली अनुपमा की, जिनके पिता एक किसान हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने तय किया था कि अनुपमा को शहर भेजना है पढ़ाई के लिए, लेकिन अब वो आगे भविष्य के लिए चिंतित हैं, क्योंकि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और सरकार पिछले लगभग 7 सालों से नए शिक्षक भर्ती नहीं निकाल पाए। और यहाँ अनुपमा के छोटे भाई बहन की अब पढ़ाई दांव पर लगी है। अनुपमा ने यूपी तक को बताया कि वो बीटीसी पास किए हुए हैं, 2018 से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सर मेरा नाम अनुपमा है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। सर मैं 2018 से तैयारी कर रही हूँ। सर मैं गांव साइड में इलाहाबाद से हूँ, यहाँ रूम लेके रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। सर मेरे पापा किसान हैं और हमको 2018 से तैयारी करने के लिए सर यहाँ भेजे हैं। जब आए तो बहुत उम्मीदें थी कि सर बीटीसी कर लेंगे तो टीचर वैकेंसी वगैरह आएगी तो हम कुछ बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे सर। फिर उसके बाद हम पापा की स्थिति या घर की स्थितियां संभाल सकेंगे सर। यहाँ आए तो बहुत उम्मीद से, लेकिन सर अब लग रहा है पूरी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं सर। कोई वैकेंसी नहीं है 2018 से। अब घर वाले भी प्रेशर करते हैं कि बहुत तैयारी कर ली, अब तुमको ही हम अकेले कितना पढ़ाएं सर। और छोटे भाई बहन भी हैं हमारे सर, वो लोग भी सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो पापा कहते हैं हम तुमको ही कितना पढ़ाएं। तो सर ये लास्ट चांस मुझे दिए हैं पापा कि 1 साल तुमको पढ़ना है, फिर नहीं उसके बाद घर आ जाओ, शादी विवाह कर देते हैं सर। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई का, और इन सब के बीच में सर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है सर। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे घर से आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। 6-7 हज़ार आए सर, उसमें से 4,000 4,500 हम किराया दे दिए सर। फिर उतने ही पैसे में सर हमको मैनेज करना होता पूरा 1 महीने। पापा की मैं वो आखिरी उम्मीद हूँ सर। मतलब ये होता है सर, हम बड़े हैं तो पापा भी बहुत मेहनत करते हैं सर, किसानी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सर उनको ये लगता है कि उनकी उम्मीद हूँ मैं। जब सर मेरी उम्मीद टूटती हुई नज़र आई सर, हम उनकी उम्मीदें कहाँ से पूरी करें। तो ये हाल है यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का। हालांकि युवाओं ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले दिनों यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में गेट के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन 14 दिन तक चले प्रदर्शन को आखिरकार आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। लेकिन यह मांग अभी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर साल 2018 में आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद अब और कितना समय लगेगा नई शिक्षक भर्ती को आने में। आज अनुपमा जैसे कई युवा हैं जो नौकरी न आने और परिवार के दबाव से जूझ रहे हैं, लेकिन आयोग और सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ